गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा सेकेंड लेक्चर चैप्टर 2 का जो कि हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको आइडिया दे चुकी थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। उसमें भी हमने ये पढ़ा कि किस तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जस्ट रिवीजन को मैं अलग पेज पे करूँगी। फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। वन वाज फंडामेंटल और एक थी हमारी डिराइव्ड, ठीक है बच्चे। इन दो सब में फंडामेंटल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, अपने आप में ही कन्फाइंड रहती हैं। तो बेसिकली सबसे मेन जो पड़ी हुई थी आपको हमेशा याद रखना है, एक होगा आपका मास, एक होगी आपकी लेंथ, एक होगा आपका टाइम। ये तो तीन तो पक्के आपने बिल्कुल गांठ बांध के रखिए कि ये आगे डायमेंशनल एनालिसिस में भी इन्हीं का इस्तेमाल होना है। मास, लेंथ, टाइम। जब भी मैं बोलूँ फंडामेंटल कौन से हैं, इसके अलावा जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली होगी वो होगी एम्पियर करंट के लिए। तो इसका ये एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आपने याद रखनी है केल्विन। ये बाकी वैसे तो हमारे पास 7 हैं फंडामेंटल, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम फिज़िक्स में जो यूज़ करने वाले हैं, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर हो गया करंट के लिए, केल्विन हो गया टेम्परेचर के लिए। बाकी सब इसी से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फिर मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको बता दिए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट वाज एसआई सिस्टम। एसआई जो इंटरनेशनल लेवल पे है, इसके अंदर ही एमकेएस होता है। और इनके नाम से ही आपने ध्यान रखना है कि हर कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगी तो हर बारी बताऊंगी एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट यह है और सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट है। आपको हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हमें हर जगह इनकी यूनिट, पहले हम इनकी यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे थर्ड चैप्टर जो हमारा इसका सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो होगा डायमेंशनल एनालिसिस, वहाँ पे हम डायमेंशंस की बात करेंगे। इस चैप्टर में अब मैं आपको बता रही थी कि हाउ टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका सिंबल आपको मैंने बताया था A.U होता है। ये सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको बच्चे याद होनी चाहिए, 1.5 × 10⁻11 मीटर। देन उसके बाद मैंने लाइट ईयर भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। लाइट ईयर ये भी डिस्टेंस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ लाइट ईयर। ईयर देख के आपको लगता है कि टाइम की बात हो रही है, तो बच्चे इसमें टाइम लिख देते हैं, इट्स इसकी यूनिट क्या, तो टाइम लगा देते हैं। तो लाइट ईयर इज़ नॉट अ टाइम, इट इज़ अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस लाइट जो है थ्रू वैक्यूम एक साल में कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। इसकी ये वैल्यू जो है आपकी सेकेंड वैल्यू है आपके 11th क्लास के लिए, जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए, 9.46 × 10⁻7 मीटर। इसके बाद हमने जो है थर्ड लेनी थी, उसी थर्ड जो है मैंने कंटिन्यू नहीं की थी, सिर्फ लिखा ही था नाम। तो द थर्ड वन वाज पारसेक, जिसको कि हम पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। थोड़े नाम अजीब से होंगे बच्चे, घबराना नहीं है, आपने ध्यान से सुनना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे कोई एक आर्क ले लें हम, मान लीजिए ये एक आर्क ली है आपने, ठीक है। ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है। तो इसको अगर खींच के कहीं लेकर जाते हैं तो एक जगह कहीं एक एंगल बनाएगी, मान लीजिए ये इतनी दूर जाकर इधर पर एक एंगल बनाती है थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का एंगल बनाती है। तो ये कितनी दूर खींच के लेकर गए हैं, दिस इज पारसेक। तो पारसेक वो दूरी है जिस दूरी पर जाकर इसकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जो है वो कितना एंगल बनाती है, 1 सेकेंड। सो द डिस्टेंस,
ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है बताई मैंने बच्चे आपको, लेंथ इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second. अब इसमें भी देखो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है एंगल्स और रेडियंस, डिग्रीज एंड रेडियन के बीच में रिलेशन हम कर चुके थे अपने मैथमेटिकल टूल वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि अब जब भी थीटा जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. तो अगर ये थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है तो अगर एक पूरा सर्कल, क्योंकि अगर पूरा चक्कर मार ले, ठीक है, ये आर्क इतनी बड़ी है कि पूरा चक्कर में आ गई, तो जो आर्क की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, इसके सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगी. जब और पूरा चक्कर मारते तो एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री. ये रेडियस ऐसे घूम जाए पूरा तो कितना एंगल घूमेगा, 360 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 360 डिग्री होगी तो आर्क कितना बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा. सरकमफरेंस किसका होता है, सर्कल का. तो दिस थीटा 360 डिग्री इज इक्वल टू, आर की जगह हम लिखेंगे सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, रेडियस कितना है आर से कट गया तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. क्योंकि मैंने आपको जब डेफिनेशन आपको बताई थी बच्चे कि थीटा को हम 1 रेडियन कहते हैं अगर कोई आर्क जो है, किसी सर्कल की जो आर्क है जिसकी लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, वो जो एंगल बनाएगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे. ये सर्कल है, ये आर्क है, एल आर्क है, आर इसका रेडियस है. तो दिस थीटा इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ दिस एंगल इज मेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा बनाया गया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उसके सर्कल के बराबर हुई. तो आपको बेसिकली आपको डिग्री और रेडियन में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है. 360 डिग्री इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होनी है. तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपको 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है इतना 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना होगा. तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 360 रेडियन, क्योंकि रेडियन के नीचे रेडियन नहीं आना है. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 1 180, सो पाई अपॉन 180 रेडियन. तो ये 1 डिग्री, अब आप डिग्री को रेडियन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 रेडियन से. ठीक है, एक ये चीज़. दूसरा एक बात और याद रखनी थी, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. और अब ये जो आर्क है ये कितना एंगल बना रही है, 1 सेकेंड का बना रही है. तो इसको फिर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा. सो 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या है, 1 पारसेक, आपने बोला आपको 1 पारसेक की वैल्यू निकालनी, दिस यू वांट टू कैलकुलेट. सो हियर आल्सो विल स्टार्ट एज वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना. सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेकेंड इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू व्हाट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 पारसेक. और इसी को निकालना है आपने. तो 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आपको कितनी बताई थी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड. अब ये तो इसमें सिस्टम में नहीं आ रही है, SI सिस्टम में नहीं है. वहाँ पर आपने जो एंगल है वो किस में नापा हुआ है, रेडियंस में नापा है. तो इसको सेकेंड्स को रेडियन में बदलना है. तो आपको मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है.
तो पहले तो इसको मिनट को किस में करोगे आप, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो 1 मिनट है, इसका मतलब 1/60 इंटू 60 ये डिग्री में बदल जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ना तो उससे डिवाइड होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने डिग्रीज हो जाएंगी, 1/60 इंटू 60। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ क्या हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ऐसा सच है 1 डिग्री, इसको 1 सेकेंड को क्या लिख लेंगे, पहले तो डिग्री में कर दिया, 13600, 60 इंटू 60 दिस, इंटू π/180 रेडियन। ये वैल्यूज जब आप डालेंगे इसमें, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 3600 ऊपर चला जाएगा, 180 भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 22/7 पाई की वैल्यू। सो दिस इज 3.14 इंटू 22/7 की वैल्यू, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, कैलकुलेशन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो तीसरी वैल्यू जो आपकी आ गई पारसेक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। नाउ व्हाट विल डू इज, हमने जो अभी वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको कहा था याद रखनी है, दैट वाज एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी बताई थी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर कितनी बताई थी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अब 1 पारसेक जो है आपकी, जो पारसेक की वैल्यू है वो कितनी आ गई है बच्चे, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। देखो जैसे जैसे बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं, ये आपको वैल्यूज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये भूलेंगे नहीं आप इन वैल्यूज़ को। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल, जो कि आपके यूज़ होने वाली है स्मॉल लेंस के लिए। सो प्रैक्टिकल units for measuring small, very small कह लो, very small microscopic measurement है ना, small lengths। ये कैसी है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये क्या है, दे आर मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, लार्ज मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कुछ वैल्यूज़ आप याद रखेंगे, पिछले बार भी हमने डिस्कस की हैं। फर्स्ट यू विल रिमेंबर, इफ इट इज़ माइक्रोन, इट्स गिवन बाय म्यू मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। कई बार पूछ लेते हैं कितने मीटर्स हैं, तो यू शुड नो 10⁻⁻6 मीटर। फिर नैनोमीटर, NM से, ये भी मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, अभी दोबारा से इसको ले रही हूँ यहाँ पे। देन यू हैव थर्ड इज एंग्स, बेसिकली मैं एंगस्ट्रॉम बताना चाह रही थी, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि कई बार कंपैरिजन आ जाता है दो रीडिंग्स में। इसको सिंबल जो है A डिग्री से होता है, दिस इज 10⁻10 मीटर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन में भी आता है। देन द फोर्थ इज फर्मी, जब वर्ड आता है फर्मी, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज के लिए जब रेडियस की बात करते हैं, देन इट इज़ ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स एंड द सिंबल इज FM। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें से देख लेते हैं हम, जो हमारे काम के हों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लेंगे। द क्वेश्चन इज हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम इज इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हैं, तो आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 A डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10
meters. तो 1 meter will be equal to what? 1 upon 10 raised to the power this, ये 1 मीटर को अकेला छोड़ दीजिए तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर को अकेला छोड़ दिया ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेज टू ये ऊपर चला गया तो 10 रेज टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है, तो ये तो आपको सबको याद रहती है वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको कह दी थी ये मैक्रोस्कोपिक वैल्यू ये याद रखनी है, और माइक्रोस्कोपिक में आपने जो इम्पोर्टेंट इस वाले टॉपिक्स है दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, दैट इज़ 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स जो है, दिस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन 1। सो अगेन आपको वैल्यू पहले आपको तो ये मालूम है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी बताई थी बच्चे मैंने आपको, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर। ये क्या पूछ रहा है, 1 मीटर कितना है, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर, सॉरी नॉट मीटर, मीटर तो अकेला यहाँ छोड़ दिया, तो 1 ये हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, इसको इधर भेज दिया तो ये नीचे चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 हो गया। इसको सॉल्व आउट करोगे, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 6 या 0.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11, विच कैन बी रिटन एज 6.6। अब 0.66 को हमेशा स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाओ, तो मेरी मर्जी थोड़ी है 0.66 इतना छोटा, और मैं लिख रही हूँ 6.6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 10 रेज टू द पावर 1 से 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी ये वाला आएगा ना। सो दिस, अब ये छोटा है और मैंने क्या कर दिया इसको बड़ा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, सो इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11, तो फाइनल आंसर इज 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सो 1 मीटर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्विस्ट किया होता है, तो ये आपकी एक और वैल्यू हो गई जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगर दिस इज 1 मोर वैल्यू, आप ये तो बड़ी सिंपल ही थी क्योंकि ये 10 रेज़ टू माइनस 10 है, 10 रेज़ टू प्लस 10 होगी, ख़त्म हो गई, पर इसमें जो नंबर है उसको भी डिवाइड करके चेक करना पड़ना था। हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर। सो अगेन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच, आपको बताया मैंने बच्चे, इट इज़ 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर्स बताया है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, इसको यहाँ भेज दिया, मीटर को अकेला छोड़ दिया, इतना लाइट ईयर होगा। सो अगेन इट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, नीचे था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 15। इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो दिस में ये आंसर आपका आएगा 0.105 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.05, अब पॉइंट का ये सा लिख रहे हैं तो बड़ा करके लिख रहे हैं, -1 आएगा इंटू 10 रेज़ टू माइनस 15, तो आंसर आपका आएगा 1.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 लाइट ईयर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू दिस, इतने लाइट ईयर्स होंगे। ठीक है, अब हाउ मेनी पार्सेक है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, आई होप यू पीपल कैन डू इट। 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3 अभी हमने किया था 3.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 मीटर्स किया था। सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16। So this is 1 upon 3.1 into 10 raised to minus 16 parsec, which can be written as, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ इसका, 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 17। तो देखो हर जगह ये पावर नेगेटिव में गई हैं पावर्स, लेकिन बढ़ गई हैं, है ना, तो और छोटी होती जा रही है। दिस इज पार्सेक। सो 1 मीटर इज इक्वल टू
3.2 इंटू 10⁻⁻17 पारसेक। तो ये आपकी 6th वैल्यू होगी बच्चों, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स द डिफरेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एंगस्ट्रॉम में। ये कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इट इज़ मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट और एंगस्ट्रॉम जो है इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक measurement of length, right? This is represented as 1 astronomical unit equals to how much? आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तो यहाँ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। 1.5×11 मीटर। It is 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meters. It is average distance between sun and earth, and it is used for measuring the wavelength of light। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ होता है। दैट इसमें इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी मैं आपको। अभी आप ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और इनको बार बार सुनिए, याद करिए, एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आपने इसके कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ मुझे लिखना है, ताकि मैं चेक करूँ और फिर उन पॉइंट्स को मैं आपके ग्रुप में क्लियर करूँगी। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।